हेलो स्टूडेंट, आज मैं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की कक्षा 12वीं के स्टूडेंट के लिए भूगोल विषय का मॉडल पेपर लेके आई हूँ। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही आपको इस मॉडल पेपर से ये जानकारी हो जाएगी कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर आपको दूसरे विषय के मॉडल पेपर के वीडियो देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पे क्लिक करके आप मॉडल पेपर के वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब चलते हैं हम मॉडल पेपर में। तो है कक्षा 12वीं, विषय भूगोल, समय 3 घंटे है और पूर्णांक 100। यहाँ से निर्देश को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे क्वेश्चन बताते समय निर्देश भी बताते जाऊंगी। तो देखिए, सबसे जो पहला प्रश्न है वो 4 खंडों में विभक्त है। तो हम सबसे पहले खंड आ देखेंगे जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल की शाखा है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन सही है उसको आपको लिखना है। तो इस तरह से आपके इसमें 5 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो टोटल इसमें आपको 5 अंक मिलेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए पूरे 5 इसमें है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है दूसरा, जो दूसरे पेज में है खंड बा। खंड बा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 अंक के। खंड सा में सत्य असत्य बताइए, इसमें 5 प्रश्न हैं, 5 अंक है पूरे। तो ये हो गया यहाँ पे 5 अंक और फिर रिक्त स्थान की पूर्ति का भी 5। यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे खंड द। खंड दा में है सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाइए, इसमें 5 पूछे हुए हैं प्रश्न जो 5 अंक के हैं। तो इस तरह से आपका जो प्रश्न 1 है उसमें 4 खंड है और सभी में 5-5 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह से टोटल आपके 20 अंक हुए। अब हम देखते हैं प्रश्न 2। तो मैं आपको बता दूं 2 से 13 तक, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 से 13 तक वाले जितने प्रश्न हैं वो 2 अंक वाले प्रश्न हैं और इसका उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों में लिखना है। जैसे प्रश्न 2 है भूगोल शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 3 भूगर्भ की किन्हीं 2 परतों के नाम बताइए। प्रश्न 4 ज्वार भाटा किसे कहते हैं। प्रश्न 5 जल वाष्प से क्या आशय है। प्रश्न 6 खाद्य श्रृंखला क्या है। प्रश्न 7 भारत किन अक्षांशों एवं देशांतरों के बीच स्थित है। प्रश्न 8 बाढ़ आने के 2 कारण बताइए। प्रश्न 9 जैविक संसाधनों के 2 उदाहरण दीजिए। प्रश्न 10 खादर एवं बांगर में अंतर बताइए। प्रश्न 11 महानदी पर निर्मित 2 जलाशयों के नाम बताइए। प्रश्न 12 भारत के 2 प्रमुख रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। प्रश्न 13 भारत में कम जनसंख्या घनत्व वाले 2 राज्यों के नाम लिखिए। तो ये है प्रश्न 2 से लेके 13 तक 2 अंक वाले प्रश्न थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो दूसरे पेज में तो यहाँ आप देख लीजिए 2 प्रश्न हैं, सॉरी 1 प्रश्न। प्रश्न 14 भौतिक अपक्षय के 3 कारकों के नाम बताइए। 3 अंक वाले प्रश्न हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं 3 अंक वाले। 3 अंक वाले जो प्रश्न हैं वो प्रश्न 14 से लेके 19 तक है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में लिखने हैं। तो देखते हैं प्रश्न। आपने 14 प्रश्न तो देख लिया है, प्रश्न 14। अब यह प्रश्न 15 वायुदाब की पेटियों को दर्शाने वाला नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 16 भूकंप का मानव जीवन पर पड़ने वाले 3 प्रभावों को लिखिए। प्रश्न 17 मुंबई की जलवायु दिल्ली की तुलना में सम क्यों है। प्रश्न 18 सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा में अंतर लिखिए। प्रश्न 19 टूर गाइड का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ये हो गया 3 अंक वाले प्रश्न। अब है प्रश्न 20 से लेकर 23 तक के जितने प्रश्न हैं वो 4 अंक वाले प्रश्न हैं और इन 4 प्रश्न वालों और 4 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 75 शब्दों में लिखना है। तो देखते हैं प्रश्न 20 पवन द्वारा निर्मित या निक्षेपण से कोई 2 स्थलाकृतियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए अथवा हिमानी के अपवर्तन निर्मित किन्हीं 2 स्थलाकृतियों का विवरण दीजिए। प्रश्न 21 है भूमंडलीय ताप के विविध कारकों का विवरण दीजिए अथवा सतत पोषणीय विकास को प्राप्त करने के लिए 4 उपाय सुझाइए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 22 भूमिगत जल की आपूर्ति का सतत और विश्वसनीय संसाधन है, इस कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए।
अथवा भारत में जल संभर विकास कार्यक्रमों की उपयोगिता तथा व्यावहारिकता का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न 23 है, अधिवास किसे कहते हैं? भारत में ग्रामीण अधिवासों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में विभिन्न प्रकार के सघन अधिवासों के प्रतिरूपों की बनावटों को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये हो गया आपका प्रश्न 20 से लेकर 23 तक, जो 4 अंक वाले प्रश्न हैं। अब हम देखेंगे 5 अंक वाले प्रश्न। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं 5 अंक वाले प्रश्न। 5 अंक वाले प्रश्न है वो 24 और 25 है, और इन 5 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों में लिखना है। तो देखते हैं प्रश्न 24, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए एवं दोनों उद्योगों के दो उदाहरण दीजिए। इसके ऑप्शन में है दूसरा क्वेश्चन, नई कृषि नीति 2000 के लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब प्रश्न 25 है, भारत के सीमा का नाम मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको मानचित्र दिया जाएगा और यहाँ पे जो लिखा है इन सारी चीज़ों को इस मानचित्र में आपको नामांकित करना है। तो है काराकोरम पर्वत, खंभात की खाड़ी, ये ताप्ती नदी है, इसमें ताप्ती दिया है। कर्क रेखा, मुंबई बंदरगाह, इसमें बनाना है, अथवा ये नीचे में दूसरा दिया है या तो इसको नामांकित करना है। छोटा नागपुर पठार, कोलकाता बंदरगाह, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, बंगाल सागर और महानदी, इन दोनों में से कोई भी एक को आपको उस भारत के सीमाकार मानचित्र में नामांकित करना है, जो 5 अंक का है। ये हो गया। तो आपके 24 और 25 जो प्रश्न है वो 5 अंक वाले हैं। अब हम देखते हैं 6 अंक वाले प्रश्न जो नेक्स्ट पेज में है। ये देखिए 6 अंक वाले प्रश्न, यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें टोटल 27 प्रश्न हैं। तो ये है 26 और 27 जो प्रश्न है वो 6 अंक वाले प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों का आंसर आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना है। तो ये है 26वां प्रश्न जो है, महासागरों का मानव जीवन के लिए क्या महत्व है, विस्तार से समझाइए। अथवा महासागरीय जल की लवणता से क्या आशय है, महासागरों की लवणता में अंतर के कारणों को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 27, वर्षा के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, अथवा वर्षा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से 6 अंक वाले आपके 2 प्रश्न हैं। तो इस तरह से कक्षा 12वीं भूगोल का मॉडल पेपर के पूरे 27 क्वेश्चन पूरे हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।